वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आई होप यू आल विल बी फाइन विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आज मेरा टॉपिक है कोर्ट फीस एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 19 सर्टेन एग्जेम्पशंस ऑन डॉक्यूमेंट्स कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पे छूट है कि कोर्ट फीस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नाज़रीन, मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, व्यू माय चैनल, शेयर टू फ्रेंड्स, फैमिली। ये एक इल्मी तालीमी प्रोग्राम है और आप लोगों को इससे खातर खा फ़ायदा हासिल हो सकता है आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, और करना भी चाहिए। फ्री ऑफ कास्ट है, इल्म मालूमात हासिल हो रही हैं आपको। तो बयान करेंगे हम कि किन किन कागज़ात पे कब कब एग्ज़म्पशन है कोर्ट फ़ीस की, कोर्ट फ़ीस एक्ट के तहत दफ़ा 19 में जो हमारी रहनुमाई की है कानून ने। तो पहले नंबर पे पावर ऑफ अटॉर्नी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और डिफेंड अ सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ऑन प्राइवेट ऑफ द पाक आर्मी, not in civil employment. Number 2, written statement called by the court after the first hearing of a suit. Number 3, amount or value of property in respect of which the probate or letter of administration or certificate shall be granted does not exceed amount Rs 1000. Number 4, application or petition to a collection or other officer या collection officer या other officer making a settlement of a land revenue, board of revenue, matter of assessment of land or the interest therein. Number 5, supply for irrigation of water belonging to government. Number 6, leave or extend cultivation, relinquish land revenue settled but not permanently. Number 7, service of relinquishment of land or earth or land rent. Number 8, written authority to an agent to distrain. Number 9, first application for the summons of a court or other person to attend to give evidence, being an affidavit or produce documents, filing or exhibit not being an affidavit made immediate purpose. Number 10, bail or bond or criminal cases to produce or give evidence. Number 11, application for duress restraint of a court officer or its staff.
Number 12, complaint of a public servant, permission to cut timber in government forest, due money payment by government, petition of appeal against any municipal taxes, competition application, compensation application. Number 17, petition as per Christian Marriage Act. तो नाज़रीन, ये 17-18 के करीब ऐसे डॉक्यूमेंट्स या पेपर या एप्लीकेशनें, दरख्वास्तें हैं जिन पर कोर्ट फीस की ज़रूरत नहीं होती। एज़ पर कोर्ट फीस एक्ट दफ़ा 19 के तहत कि पावर ऑफ अटॉर्नी कि मुकदमा दायर करना है, आप एक अपने काउंसिल को, लायर को अथॉरिटी देते हैं, या वारंट ऑफिसर है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर है, या पाक आर्मी का जो सिविल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जवाब दावा जो कि कोर्ट ने आपसे मांगा है पहली हेयरिंग के बाद, या को अमाउंट या रकम या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेशन shall be granted by or does not exceed amount 1000 रुपया, पाक रुपीज़ 1000। या एप्लीकेशन या पटिशन कलेक्टर को देते हैं हम या अदर ऑफिसर को ऑन सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, तब भी उसकी ज़रूरत नहीं होती कोर्ट फीस की। जो उसके स्टैंप, कोर्ट फीस स्टैंप्स अफिक्स की जाती हैं उन पेपरों पे, उसकी ज़रूरत नहीं होती कि कलेक्टर को आप दे रहे हैं एप्लीकेशन, लैंड रेवेन्यू कलेक्टर को या उसके ऑफिसर को एक सेटलमेंट के लिए, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में देते हैं, मैटर ऑफ असेसमेंट उसकी ऑफ लैंड ऑफ द इंटरेस्ट देर एंड, जो आपका है उसमें इंटरेस्ट है उसके लिए आप एप्लीकेशन देते हैं। तो उस एप्लीकेशन पे स्टैंप फीस, वो स्टैंप फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसके पास जाएं, एप्लीकेशन लिखें अपनी तरफ से और उसको जमा करवाएं फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, और उस पर अमल दरामद के लिए उससे प्रोसेस शुरू करवाएं। या फिर ज़राई पानी के लिए गवर्नमेंट को एक किसान जो है एप्लीकेशन लिख के देता है, दरख्वास्त लिख के देता है गवर्नमेंट इरिगेशन ऑफिसर को कि हमारा पानी बहाल किया जाए ज़राअत के लिए, उस एप्लीकेशन पे भी कोर्ट फीस स्टैंप पर फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। या आपको उस कल्टीवेशन करनी है, आपने ज़राअत के लिए इजाज़तनामा लेना है, या उसकी इजाज़त ली हुई है, उसकी डेट एक्सपायर हो रही है तो आपने उसको एक्सटेंड करवाना है, आप सिंपल एक एप्लीकेशन लिखें और मुतल्लिका इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वाटर डिपार्टमेंट में आप जमा करवा दें उसको। तो उसके बाद आता है सर्विस ऑफ लिंक्विशमेंट, यानी दस्तरबरदारी का आपने नोटिस देना है उनको कि मैं ज़मीन से, इस लैंड से अपने दस्तबरदार हो रहा हूँ, उस पर भी स्टैंप लगाने की, फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने एजेंट को रिटन इन राइटिंग अथॉरिटी दे रहे हैं टू डिस्ट्रेन मीन कुर्की के लिए, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक बंदा डिफ़ाल्टर है, ऑफिसर अपने एजेंट को या अपने ऑथराइज़ करता है किसी को
उन डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप के कोर्ट फीस की। इसी तरह फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर समन्स ऑफ witness or other person to attend to give evidence in court or produce documents, filing or exhibit not being an affidavit made immediately purpose। कोर्ट नोटिस भेजती है विटनेस को, अपनी शहादत दें, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, कोर्ट अटेंड करें, अदालत में आए, तो वो जो नोटिस या सर्विस समन होता है उस पर कोर्ट फीस स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बेल बॉन्ड है और इन क्रिमिनल केसेस में टू प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस वगैरह के लिए, प्रोसिक्यूशन या एविडेंस के लिए, तो उस पर भी स्टैंप फीस, वो स्टैंप फिक्स नहीं की जाती, कोर्ट फीस नहीं लगाई जाती। या एप्लीकेशन देते हैं एक नाजायज़ बंदे को पुलिस अथॉरिटी ने बंद कर दिया है जेल में, या कोर्ट के किसी ऑफिसर, कोर्ट का स्टाफ जो है नाजायज़ तौर पे, यानी नाजायज़ उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, तशद्दुद की वजह से करने के लिए, ड्यूरस मीन नाजायज़ तशद्दुद, रिस्ट्रेन या उसको बंद कर दिया गया है, महबूस किया गया है, तो उसके लवाकिन एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। या अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, ई मीन गवर्नमेंट का आदमी को कंप्लेंट करता है, वो अपनी कंप्लेंट पे कोर्ट फीस एक्ट की उसको लगाने की छूट है, वो नहीं लगाएगा। आपने गवर्नमेंट के इजलास से लकड़ी काटनी है सारे प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो एप्लीकेशन जब आप देंगे उस एप्लीकेशन पे भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। आपने इजाज़त लेनी है, उनको बताएं, एप्लीकेशन दे दें उनके स्टाफ में, फॉरेस्ट ऑफिसर को या उससे हायर रैंक के ऑफिसर को, या गवर्नमेंट की तरफ ड्यूज़ हैं, सैलरी या एरियर्स हैं, या कोई ऐसी कोई ड्यूज़ जो गवर्नमेंट ने देने हैं आपको, तो आप एप्लीकेशन लिखें और उस पर कोई कोर्ट फीस स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी, टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स चालान बना के आपको भेज देता है। आप पिटीशन अपील म्यूनसिपल के ख़िलाफ़ करते हैं, उस पिटीशन अपील पे भी कोर्ट फीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनसेशन के लिए, तलाफ़ी के लिए मुतल्लिका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप एप्लीकेशन देते हैं, तो उस एप्लीकेशन पे भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। स्टैंप कोर्ट फीस जो है वो फिक्स नहीं होगी, नहीं लगेगी, उसको पे नहीं करेंगे हम। या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत उस एप्लीकेशन पे भी, उस दरखास्त पे भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। ये कानून ने, कोर्ट फीस एक्ट ने दफ़ा 19 के तहत छूट दी है इस पेपरों पे जिनका मैंने ज़िक्र किया है कानून के तहत। तो आपके गोशगुजार करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे दोबारा फिर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, मैक्सिमम अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि उन तक ये फ़ायदेमंद कानूनी मालूमात पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।